हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 1, जो कि दोस्तों 10 मार्च 2023 की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों इसी तरीके से डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहते हो तो दोस्तों ये आपको कैसे मिलेगी ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीला। दोस्तों किसी भी मोमबत्ती की ज्वाला के जो पूर्ण दहन की जो बाह्य क्षेत्र का रंग होता है वो हमेशा नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 77 यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर ऑप्शन डी यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का जो पूर्ण रूप है यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लियो मेजर, ऑप्शन बी कैसियोपिया, ऑप्शन सी सप्तऋषि या फिर ऑप्शन डी ओरोयन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओरोयन। दोस्तों जो तारामंडल होता है जिसको शिकारी कहा जाता है ये ओरोयन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी पवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पवन। दोस्तों ये पवन जो है ये पृथ्वी के बाहर जनित यानी कि बाहर के रूप में जो बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के बाहर वो पवन है, लेकिन ये भूस्खलन भूकंप ज्वालामुखी ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर पवन है। क्वेश्चन नंबर 80 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 101 या फिर ऑप्शन डी 137। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 137। दोस्तों जिसमें 52 स्वर्ण पदक हैं, 39 रजत हैं और दोस्तों यहाँ पर 46 कांस्य के पदक भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 81 मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए वस्तु की आपूर्ति से प्रतिलोम संबंध, ऑप्शन बी वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन सी वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्ष संबंध या फिर ऑप्शन डी वस्तु की कीमत से प्रतिलोम संबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वस्तु की कीमत से प्रतिलोम संबंध। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए मादक लिकर, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी डाक और तार, ऑप्शन डी राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मादक लिकर। दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत जो आते ये बैंकिंग डाक और तार और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, लेकिन ये जो मादक लिकर है ये राज्यों की राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी परागण, ऑप्शन डी बीजाणु निर्माण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परागण। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाई? ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 85 पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी प्रो शरद पगारे, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर ऑप्शन डी सुनीता जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रो शरद पगारे। दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान जो शरद पगारे को मिला है, यह सम्मान इन्हें वर्ष 2020 के लिए
के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए एम्स, ऑप्शन बी NHA, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी IMA। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी NHA। तो दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट नेम है NHA। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए ऐहोले, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कावेरी पट्टनम या फिर ऑप्शन डी पुहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदुरई। पांड्यों की राजधानी मदुरई है। क्वेश्चन नंबर 88, मोहिनी अट्टम भारत की किससे संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। मोहिनी अट्टम भारत की केरल राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, अहमदाबाद की पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1851 या फिर ऑप्शन डी 1867। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1861। दोस्तों सन 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन ए शेर पूंछ वाला बंदर, ऑप्शन बी गंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन सी एशियाई भैंस, ऑप्शन डी नीली भेड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एशियाई भैंस। और दोस्तों इसी के साथ जो दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हैं वो हिमालयों में जो भूरे भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और या फिर हॉर्नबिल आदि ऐसे जानवर दुर्लभ प्रजाति में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसके सहयोगियों पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 5 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल का किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज यूपी या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस पेज यूपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। दोस्तों SSC CHSL में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जब आप टायर 1 टायर 2 का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो दोस्तों इसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट देना होगा। इसलिए दोस्तों आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों SSC CHSL में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 93, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों ये जो जबलपुर है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है और दोस्तों यह नगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर ऑप्शन डी पोषण अभियान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों यह योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्त के प्रयास से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की सही सीमा को इंगित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों 0 से बड़ा और 1 से कम MPC। क्वेश्चन नंबर 96, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत या फिर ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर भारत। और दोस्तों ये जो कथक भारत के उत्तरी भाग का प्रमुख नृत्य है और यह उत्तर प्रदेश का भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है। और कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ है कहानी। और दोस्तों शंभू महाराज इस कथक के प्रसिद्ध नर्तकों में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 98, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन बी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ऑप्शन डी एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। तो दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया था कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ये कथन गलत है कि प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। दोस्तों ये जो प्रशांत महासागर है ये अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और इसका आकार जो होता है यह अंडाकार नहीं बल्कि अर्धवृत्ताकार होता है। क्वेश्चन नंबर 99, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों जो FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है और चीन को हराकर। क्वेश्चन नंबर 100, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए नवाज शरीफ, ऑप्शन बी इमरान खान, ऑप्शन सी शहबाज शरीफ या फिर ऑप्शन डी अब्बास शरीफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शहबाज शरीफ को। दोस्तों अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को चुना गया है। और दोस्तों नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करने के बाद इमरान खान PM पद से हट गए तथा पूर्व PM नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ नए PM बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारे SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1 जो कि दोस्तों 10 मार्च 2023 की प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दोस्तों अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर लिंक काम ना करें तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है इंडियन एग्जाम मेकर, वहाँ से जाकर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह से SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस सेट पर क्लास डेली की डेली चाहते हो तो दोस्तों कमेंट करना, आपको डेली की डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और दोस्तों कमेंट जरूर करना जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर प्रैक्टिस सेट चाहते हो या नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट में हाँ है तो आपको इसी तरीके से डेली डेली आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करवाए जाएंगे और आपको PDF भी प्रैक्टिस करने के लिए एकदम फ्री में मिलेगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो जिससे कि अगले प्रैक्टिस सेट पर वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके।